हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। आज हम जो कवर करने वाले हैं वो फरवरी मंथ के 1 से लेकर 15 फरवरी तक सारे करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं देखते हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंग्लिश कंप्यूटर जी के एमपी सिविल जज के लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं और हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं 299 पर मंथ के हिसाब से, आप चाहें तो ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके अलावा लॉ की भी क्लासेस हैं हमारे पास, आप लॉ की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप पीडीएफ ले लीजिए। तो चलिए हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चुनिंदा ही लेकर आई हूँ और आपको इन्हीं चुनिंदा को मेरे साथ पढ़ना है और समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, करंट अफेयर फरवरी 2022। सबसे पहला है टेनिस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल वर्ग खिताब किसने जीता। देखिए, पुरुष एकल वर्ग खिताब की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे राफेल नडाल ने जीता, जो कि राफेल नडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। आपको देश भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि जो ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो है ये क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ठीक है, तो पुरुष एकल वर्ग जो जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। वहीं अगर हम महिला एकल वर्ग की बात करें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता। तो ये जीता है एशले बार्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट और दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो समझते चलिए और याद करते चलिए। लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला, कब मिला? 2001 में, क्योंकि लता मंगेशकर की मृत्यु अभी अभी हुई, उनका अभी अभी देहांत हुआ है, तो इस कारण से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है, लता मंगेशकर जो एक महान गायिका रही हैं, उनका हाल ही में निधन हुआ है और उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ है। अगर आपको मालूम है कि लता मंगेशकर का जन्म कौन से साल में हुआ था तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि एक लंबा अरसा उन्होंने अपने जीवन का जिया है और हमारे भारत को एक लंबे समय तक अपनी सुरीली आवाज़ से मनोरंजित और गौरवान्वित किया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पंख अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमपी सिविल जज वालों के लिए, इसके अलावा एमपी एडीपीओ वाले के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर मध्य प्रदेश के सारे ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंख अभियान जो शुरू किया है, किस राज्य शुरू किया है? वो किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अब देखिए, पंख अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है? पंख अभियान का जो उद्देश्य है सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि महिलाओं और कन्याओं को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, अभी आपने कहा आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आपको ऐसे भी तैयार करना चाहिए मेंस के लिए, चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो। आत्मनिर्भर भारत अपने लिए अपने आप में ऐसे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पंख अभियान है उसी का एक हिस्सा है और महिलाओं और कन्याओं को विशेष तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो योजना है मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलिए, विश्व का सबसे लंबा टनल। देखिए, विश्व का सबसे लंबा टनल अभी अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अभी दर्ज किया गया है, वो है अटल टनल। अभी देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाहौल से स्पीति को जोड़ रही है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि अटल टनल कितनी जगहों को जोड़ती है, मतलब कौन कौन सी जगहों को जोड़ती है? तो लाहौल से स्पीति को जोड़ती है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये अटल टनल का नाम जो है रिसेंटली दर्ज हुआ है। विश्व की सबसे लंबी टनल है ये। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थाउजेंड्स ऑफ स्टार लगा लीजिए इसमें, जिससे कि आप लोग इसे भूले ना और रिवीजन करते चलिए, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पे बिल्कुल भी पैनिक ना हो। चलिए, संसद में 2022 का बजट पेश किसने किया? देखिए, जो 2022 का बजट हो या कोई भी बजट हो, हमेशा वित्त मंत्री पेश करते हैं, तो इस समय वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, रिमाइंड करा दूं, 2021 और 2022 दोनों ही सालों में पेपरलेस बजट पेश किया गया है। हम सभी को मालूम है पेपरलेस बजट पेश किया गया है। सबसे पहले जो पेपरलेस बजट पेश किया था 2021 में किया था, और वो भी जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण ने ही पेश किया था। ठीक है, ये सारे ही फैक्ट्स जो मैंने अभी कहे वो इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से सुन लीजिए। 2021 में सबसे पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था, 2022 में भी पेपरलेस बजट पेश हुआ है, मतलब अभी तक 2 बार पेपरलेस बजट आ चुका है। जो बजट होता है वो हमेशा जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वही पेश करते हैं। तो इस समय जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण। आप सभी को पता होगा कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है। अगर आपको पता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए,
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बन रहा है? देखिए, विश्व का जो तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है जयपुर में बन रहा है। मैं आपको एक और बता दूं, जो इसकी क्षमता है वो 75,000 लोगों को एक साथ बिठाने की है। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो जयपुर बनना है। इसके अलावा जो पहले और दूसरे विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम है वो भी इंडिया में ही है। आपको पता है वो कौन कौन से हैं तो भी आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बन रहा है? देखिए, भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। ठीक है, ऐसी खबरें आ चुकी हैं। तो बुलेट ट्रेन स्टेशन भी जरूरी है। जब बुलेट ट्रेन चलेगी तो बुलेट ट्रेन स्टेशन भी जरूरी है। तो पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन बन रहा है वो बन रहा है सूरत में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट। और बुलेट ट्रेन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीयों के लिए बिल्कुल नई चीज रहेगी, है ना। तो इस कारण से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थाउजेंड्स ऑफ स्टार जरूर लगा लीजिए। चलिए, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी? देखिए, हमने अभी बुलेट ट्रेन स्टेशन पढ़ा है। तो बुलेट ट्रेन चल कहाँ से कहाँ रही है? चल रही है मुंबई से अहमदाबाद। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहाँ बना है? यह बना है हैदराबाद। संत रामानुजाचार्य जो हैं उनकी 216 फीट ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में बनवाई गई है, जिसका अभी अभी इनॉग्रेशन हुआ है। बड़ी ही चर्चा में रही है। ये 5 धातुओं से मिलकर बनी है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिएगा। कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए कि जो संत रामानुजाचार्य जो हैं उनकी जो प्रतिमा बनाई गई है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कहाँ पर स्थापित की गई है? हैदराबाद में। पंच धातु से मिलकर बनी है और 216 फीट ऊंची प्रतिमा बनी है। ठीक है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है, आप चाहें तो उसे जरूर देखें। ठीक है, चलिए, हाल ही में वन नेशन वन आधार कार्ड की योजना लागू की गई, छत्तीसगढ़ में की गई। देखिए, इसके पहले 35 जगहों पर लागू की जा चुकी है वन नेशन वन आधार कार्ड। अभी जब लॉकडाउन लगा था उस समय जो प्रवासी थे वो एक जगह से दूसरी जगह गए। हम सभी को मालूम है कंडीशन बहुत ही बुरी थी। ठीक है, इस दौरान कई लोगों की जान भी चली गई थी। तो उस दौरान एक कंसेप्ट आया कि वन नेशन वन आधार कार्ड लाया जाए। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको विशेष तौर से याद रखिएगा। इसके पहले 35 जगहों पर स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उन सबको मिला के 35 जगहों पर लागू किया जा चुका है। तो चलिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के जो नए अध्यक्ष हैं वो है एस जगदीश कुमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूजीसी के नए अध्यक्ष बने हैं एस जगदीश कुमार। इस समय वो जेएनयू को वाइस चांसलर हैं। और एस जगदीश कुमार जो है अभी अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी पर कितना टैक्स लगाया गया? देखिए, अभी हम सबको पता है कि बजट आया है 2022 का, उसमें क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगलाइज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उसको टैक्स लगा गया है जो कि 30% है। बहुत ह्यूज अमाउंट जो है टैक्स लगाया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और क्रिप्टो करेंसी जो है कई सारे लोगों के लिए और वैसे भी नया कंसेप्ट है, एक काइंड ऑफ डिजिटल करेंसी है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा ही चर्चित रहा था जब ये बजट पेश हुआ था। ठीक है, शायद सबसे ज्यादा चर्चित चीज यही थी इसमें। चलिए, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? ये भी मध्य प्रदेश के सारे ही एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर देख ले। ठीक है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क जो बना है, जियोलॉजिकल पार्क जो बना है वो जबलपुर में बना है, एमपी के। ठीक है, चलिए, मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया। देखिए, मनसुख मंडविया ने किया है। मनसुख मंडविया जो है हमारे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष जो है वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। पहली बार जो ये लॉन्च किया गया था 2014 में किया गया था। ठीक है, तो ये सभी जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे करंट अफेयर हैं। इन सभी को आपको अच्छे से करना है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, जितने भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, और मैंने जो जो आपसे पूछा है उसका जवाब आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए, मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारी 2 टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली हैं एमपीएससी विजिट्स के लिए, प्रीमियम और सुप्रीम। प्रीमियम में 10 फुल टेस्ट होंगे, जिसमें आपको लॉ, कंप्यूटर, जीके, इंग्लिश जो पैटर्न एमपीएससी विजिट में है उसी के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। वहीं सुप्रीम टेस्ट सीरीज जो है उसमें 10 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे और 10 जो होंगे फुल टेस्ट होंगे। आप जो भी लेना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, कोई फीस नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं
तो आप कॉन्टेक्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।